नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजन 24। आज हम मौजूद हैं सूरजपुर जिले के बहदई चौकी अंतर्गत। देख सकते हैं मेरे ठीक सामने में एक गाड़ी है हरियाणा का, जो कि HR58 D1511 करके एक गाड़ी नंबर है। मैं बात करूं इस गाड़ी में क्या लोड है, आखिरकार इसको पुलिस विभाग के द्वारा क्यों रोकवाया गया है 12 से 1 बजे की रात में। मैं चर्चा करूंगा इसी विषय पे। आए दिन अभी आपने देखा होगा कई अखबारों में, कई न्यूज चैनलों में सुर्खियों में बना रहता है कि पुष्पा 2 के स्टाइल में किस तरह से यहाँ पे यूकेलिप्टस जो पेड़ है जिनको काट काट कर अन्य राज्य में, जैसे बोला जाए छत्तीसगढ़ से, हरियाणा से लेकर, यूपी से लेकर कानपुर तक इसको सेलिंग किया जाता है। आखिर कहीं ना कहीं इसमें कई सारे दस्तावेज होने चाहिए, जो कि बिना दस्तावेज का एक गाड़ी देख सकते हैं पकड़ाया हुआ है। ये थाना में खड़ा नहीं हुआ है, ये थाना चौकी है, बसदई चौकी, ठीक है, बसदई चौकी के बगल में यहाँ पे खड़ा हुआ। जब इनसे बात करना चाहे, जानना चाहा, तो उनके द्वारा बताया गया गेट के अंदर नहीं आता है, इसलिए इसको यहाँ पर खड़ा किया गया है। मैं बात करूँ, रात को करीबन 1 से 1:30 बजे इस गाड़ी को रोकवाया जाता है और रोकवाने के बाद इनसे पेपर की मांग की जाती है। पेपर नहीं मिलने के कारण इस गाड़ी को खड़ा करा दिया जाता है। जब हमने इस विषय में वन विभाग या बोला जाए राजस्व विभाग से, जिले के जिम्मेदार अधिकारियों से जब जानना चाहा, SDM मैम से जानना चाहा और इसके अलावा जिले के DFO सर से जानना चाहा, तो इस गाड़ी के विषय में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। आखिरकार देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी है, मैं एक बार कैमरा से चाहूंगा, एक बार आए, हमारे पीछे भी आए, तो देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पेड़ हैं। और जब मैं बात करूँ इसके नियम कानून को लेकर, अभी 3 तारीख या 4 तारीख को एक नियम जारी किया गया है कलेक्टर सर के द्वारा कि ऐसे जो अवैध परिवहन है, जैसे अवैध परिवहन में इनको तत्काल रोका जाए, कार्यवाही किया जाए। कार्यवाही इसलिए किया जाए काहे कि जैसे आपने देखा होगा कि इससे पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो एक बालू का काम आया था। बालू का काम जोरों पर चल रहा था। बालू का काम जोरों पे इसलिए चल रहा था क्योंकि बालू में अच्छे अच्छे लोग संलिप्त होते थे और अच्छा खासा मोटा रकम लेकर कहीं ना कहीं अवैध तरीके से, जहाँ पे 3 फीट गड्ढा करना था, वहीं पे करीबन 25 से 30 फीट गड्ढा करके कोड़ दिया जाता था नदियों को, नदी के छीना को छल्ली कर दिया जाता था। और ठीक उसी तरह अभी देख सकते हैं गर्मी का समय आने वाला है, कहीं ना कहीं ये हमारे स्वास्थ्य से लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़ी विषय पे मैं आज बात करूंगा। बात इसलिए करना आवश्यक हो गया है कि जो माफिया है, मैं बात करूं माफिया यहाँ पर अब बगैर राज्य, बोला जाए छत्तीसगढ़ ही नहीं, यूपी से, हरियाणा से, कहीं कहीं अन्य राज्य से यहाँ पर आकर जिस तरह से तस्करी करते नजर आ रहे हैं। आखिरकार जब इनकी नियम कानून की बात आती है तो नियम कानून में ये लिखा गया है या बताया गया कलेक्टर साहब के द्वारा कि जब भी इनका परिवहन हो तो पूरा एक आरआई का एक टीम गठित हो, जिसमें पटवारी होना चाहिए, पटवारी का सिंह साइल होना चाहिए, उसके अलावा वन विभाग के जो दरोगा होते हैं या जिनके बीट के अंतर्गत आता है उनसे उनका साइन होना चाहिए। लेकिन धरातल पर मैं जब बात करूं तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। मैं बात करूं आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र सरगुजा संभाग, यहाँ पर करीबन कई ऐसे जो सरपंच है, सरपंचों को गलत सील बनाकर कई ऐसे लोग हैं जिनके गलत का कार्य किया जा रहा है। सरपंच को मालूम नहीं होता है कि आखिरकार ये जो लकड़ी है यूकेलिप्टस का, इस लकड़ी को कहाँ लेकर जा रहे हैं। सरपंच को बताया जाता है कि यहाँ से वहाँ लेके जा रहे हैं, लेकिन मैं बात करूँ यूकेलिप्टस की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। मैं बात करूँ आखिरकार इस गाड़ी का कार्यवाही कौन कर रहा है, आखिर इसका जानकारी कौन देगा। जब हमने चौकी में भी गए, हम इनसे भी जानना चाहे तो वहाँ भी टाल मटोल जवाब आया और ना ही उनके द्वारा कुछ जवाब दे पाया गया। बताया कि कहीं साहब बाहर है, कोर्ट में है, तो अभी नहीं जानकारी है। तो आखिरकार जब गाड़ी पकड़ाती है तो आखिर ऐसे गाड़ी चालकों पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए। अगर ठोस कार्रवाई नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं, कहीं ना कहीं आए दिन अवैध अतिक्रमण या बोला जाए अवैध जो परिवहन हो रहा है। मैं बात करूं नियम में ये भी शामिल है कि रात को 6 बजे के बाद से बिना SDO के परमिशन से गाड़ी को लेकर नहीं जाना है। आखिरकार ये गाड़ी कैसे गई, आखिर किनके संरक्षण में गई, ये काफी सोचने विषय में बात करूं। कुछ तथाकथित जिले के पत्रकार भी हैं जिनके द्वारा अवैध रूप से कई रेंजरों को, बोला जाए DFO को, दबे जुआने
ऑन कैमरा नहीं बताना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं इस कार्य में संलिप्त है। आखिरकार ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होना चाहिए। राजनीति की मैं बात करूं, राजनीति भी इसमें काफी हावी है। जैसे आपने देखा होगा कि जब कांग्रेस का राज था तो काफी भू माफिया के द्वारा या बोला जब बालू माफिया के रेत माफिया लोग काफी सक्रिय रहा करते थे। कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण की भी बात आती है। जब ऐसा कोई बड़े बड़े जब गाड़ी जब कार्रवाई होने लगते हैं तो अधिकारी दबे जुबानी बोलते हैं कि क्या करें, प्रेशर है। तो आखिरकार ऐसा कैसा प्रेशर है ये आप लोग खुद तय करिएगा। मैं बात करूँ अभी ये गर्मी का समय आने वाला है, तापमान देख सकते हैं किस तरह से हाई लेवल पे है। अगर आज हम आवाज नहीं उठाए, आज हम इनके लिए नहीं लड़े, तो आखिरकार कहीं ना कहीं यहाँ के जो ग्रामवासी है, जो आज बोला जाए ऐसे ही बहुमूल्य क्षेत्र है, आपका आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र, यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनको जानकार नहीं होने के कारण उनके साथ गलत होता है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कई ऐसे यूकेलिप्टस के जो कर्मचारी या जो बाहर से जो काम करने आए हैं, कई लोगों का पेड़ काट कर ले गए हैं, लेकिन आज तक उनको पैसा नहीं मिला है। वो दर दर भटक रहे हैं। आखिरकार गवर्नमेंट को मैं एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। गवर्नमेंट को जैसे वन विभाग के जो डिपो होते हैं, ठीक कहीं ना कहीं ऐसे व्यापार करें, कोई दिक्कत नहीं हमें व्यापार करने से, लेकिन जो योग्य है, जिनको जितना मिलना चाहिए उनको मिले वास्तव में, उसके लिए एक सुनिश्चित व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे स्टोरेज होती है वन विभाग का, तो कहीं ना कहीं वैसे वन विभाग के एक स्टोर इनके लिए भी बनाया जाए कि ग्रामीणों को अच्छा से लाभ मिल सके। उनको खुद डीएफओ या बोला जाए वन विभाग के अमला के द्वारा, और ये देख सकते हैं जो तिरपाल उरपाल लगा हुआ, तिरपाल उरपाल लगा के इस कैसे रात को गाड़ी दौड़ाते हैं। कहीं ना कहीं आखिर कोई आम आदमी कैसे इनको पकड़ेगा। मैं बहुत अच्छा धन्यवाद करना चाहूंगा बसदई पुलिस को कि इनको रोकवाया है और रोकवा कर उचित कार्रवाई कर रही है। मैं चाहूंगा ऐसा ही एक नहीं, ऐसे सैकड़ों गाड़ी है जो छत्तीसगढ़ से रोज अन्य राज्य में पार हो रहे हैं। आखिरकार जो वन विभाग के जांच नाका होते हैं, क्या वहां पर इनको पेपर नहीं मांगा जाता है? क्या इसमें क्या गलती है उनको नहीं मालूम है? सब कुछ जानकर भी आज मौन है। कहीं ना कहीं ऐसे माफियाओं को आज संरक्षण दे रही है छत्तीसगढ़ के, बोला जाए जो भी इनके जिम्मेदार अधिकारी हो, मैं नाम नहीं लूंगा किसी के, लेकिन उनको मालूम है कि मैं आखिर किनको कह रहा हूँ। मैं चाहूंगा ऐसे जो माफिया है इन पर कार्रवाई हो, और हम इस विषय में हम आगे भी जानना चाहेंगे, एसडीएम भी जानना चाहेंगे कि आखिर अभी तक उनको क्यों नहीं सूचना मिला था, आखिरकार किनके संरक्षण में इस तरह से अवैध कार्य फल फूल रहे हैं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद। मैम, कल रात को करीबन 1 बजे बसदई चौकी के द्वारा एक गाड़ी रोका गया है, तो उस संबंध में मैम आपके विभाग को जानकारी है? जो बसदई चौकी के पास आप जो नीलगिरी का वृक्ष का क्या बोलते हैं जब्ती की बात कर रहे हैं, वो मेरे विभाग या मेरे अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा नहीं किया गया है, और हो सकता है कि पुलिस विभाग द्वारा किया गया हो, लेकिन उसकी जानकारी मुझे अप्राप्त है। और जैसे अवैध परिवहन की बात हो रही है तो लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। 2 ट्रक को हमने जब्ती किया था, कई सारी नीलगिरी के वृक्ष हमने रात 7 किए हुए हैं, तो कार्रवाई हमारे द्वारा जो है लगातार की जा रही है।